हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। की हालचाल। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि राशन योजना हुआ या फिर पेंशन योजना हुआ, सब में बड़ा बदलाव। देखिए सारी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फ्री राशन की बात करें तो ये मई महीने का राशन आपको 14 मई तक मिलेगा, लेकिन 14 मई के बाद इसी मई महीने में एक बार फिर से आपको राशन वितरण का लाभ मिलेगा। जी हां दोस्तों, जून महीने का राशन भी इसी मई महीने से दिया जाएगा। 20 से 22 तारीख से शुरुआत हो रही है फ्री राशन योजना की जून माह का। तो अगर आपने मई का राशन ले लिया है तो जून के राशन इसी 20 तारीख से मिलेंगे। भूलिएगा मत डेट को। 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल होगा और ई-केवाईसी भी किया जाएगा। वह कृति सेनन बोली, बॉलीवुड में अब भी पुरुषों का दबदबा है। महिला कलाकार बराबर मेहनत करती है, लेकिन फिर भी फीस में बड़ा अंतर होता है। दोस्तों प्रीति जिंटा ने गोल्डन टेम्पल में टेका है माथा, लंगर हॉल में सेवा निभाई है, कहा वाहे गुरु जी का आया है बुलावा, किंग्स पंजाब की जीत की अरदास लगाई है। अच्छा, यूपी में 2 दिन बाद फिर से बिगड़ेगा मौसम। 12 मई से आंधी बारिश का अलर्ट है। झांसी सबसे गर्म है। 2 दिन में 5 डिग्री बढ़ा है पारा। यूपी में आंधी बारिश का सिलसिला 2 दिन के लिए थम गया है, लेकिन पूरे प्रदेश में मौसम साफ है। तेज धूप निकली है। हल्की ठंडी हवाएं धूप के असर को कम किए हुए है। रविवार को आंधी बारिश का अलर्ट नहीं था, सोमवार को आज भी नहीं है, लेकिन मंगलवार से मौसम बिगड़ेगा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में कहीं पर बारिश नहीं हुई है। झांसी सबसे गर्म है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया है। सुल्तानपुर की रात सबसे ठंडी रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अब मंगलवार से मौसम बिगड़ेगा। 9 मई को भी यूपी में 5 सबसे गर्म जिले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि जिस प्रकार के मौसम बदलने वाले हैं, 1 हफ्ते और राहत मिलेगी। तो दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, इंटेलिजेंस बोली गोलीबारी और आत्मघाती हमला भी हो सकता है। भाजपा हेडक्वार्टर और सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं कानपुर के परेड मार्केट को हटाने का आदेश दिया गया है। 500 दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। बोले 3 पीढ़ियों से हम यहीं पर काम कर रहे, अब हमें कौन नौकरी देगा। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। अच्छा, काशी के 5 वर्षीय त्रियांश के नाम पर 3 रिकॉर्ड मिले हैं। आपको बता दें दोस्तों, 45 मिनट में बजाया है 5 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। छोटे उस्ताद की मिल गई है पहचान। वाराणसी के एक नन्हे कलाकार की प्रतिभा आज हर किसी के हैरान करने वाली है। महज 5 साल की उम्र में त्रिशांत ने संगीत की दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है। छोटी उम्र में बड़े बड़े कलाकारों जैसे हुनर दिखाते त्रिशांत ने लगातार 45 मिनट तक 5 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने ड्रम बजाया, पियानो बजाया, तबला, कांगो और जिम्बे तक के वाद्य यंत्र बजाए हैं। 45 मिनट में बजाया 5 यंत्र। और आपको बता दें दोस्तों, 10 मिनट तक पियानो, 12 मिनट तक तबले बजाए हैं। 51 सेकंड में राष्ट्रगान भी बजाया है। साबुन, बिस्किट, कई चीजें होने वाली है महंगी। तेल का सामान भी होगा महंगा। डाबर, HUL सहित FMCG कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। पैकेजिंग और कच्चे माल की लागत बढ़ने से असर पड़ा है। अच्छा, खबर ज्यादा देखिएगा अजब गजब वाली, क्योंकि बंदर क्या बाल कटवाने सैलून पहुंच सकता है। जी हां, ऐसा ही हुआ है। मॉडल को जिम करते देखने के लिए फैंस भी आए, लाखों रुपए खर्च किए हैं। बस की वजह से बारात लेट हुई तो 64,000 जुर्माना लगा है। जी हां, एक बंदर मसाज भी लेता है और बाल भी कटवाता है। कर्नाटक के चामराजनगर जिले के संतमाराहल्ली गांव में एक बंदर की हेयर कट सोशल मीडिया पर चर्चा बन गई है। यहां बंदर किसी रेगुलर कस्टमर की तरह कुर्सी पर बैठकर आराम से कटिंग करवाता नजर आता है। पूरा मामला है क्या, देव मेंस हेयर कट सैलून का है, जिसमें मालिक देवराज जानवरों से बेहद प्यार करता है। सैलून के आसपास घूमने वाले बंदरों को वे अक्सर खाना खिलाते हैं, कभी नुकसान तक नहीं पहुंचाते। शुरू हुआ हेयर कट। एक दिन बंदर खुद सैलून के अंदर आ गया और कुर्सी के पास बैठ गया। देवराज ने मजाक में उसके बालों पर ब्रश चलाया, लेकिन बंदर भागने के बजाय शांत बैठा रहा। इसके बाद हेयर कट शुरू हो गया। वे मॉडल्स को जिम करते देख फैंस दे रहे हैं लाखों रुपए। आज सोशल मीडिया में कमाई के ऐसे रास्ते खोल दिए गए हैं जिसके बारे में कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। ऐसा ही मामला कनाडा के टोरंटो की मॉडल लुइसा ख्वानसिकी का है, जो सिर्फ जिम में एक्सरसाइज करते हुए वीडियो शेयर करके लाख रुपए कमा रही हैं। 35 साल की लुइसा ने जिम वीडियो पोस्ट करना शुरू किया। देखते ही देखते उनके वीडियो वायरल होने लगे। लुइसा का दावा है कि कुछ फैंस उन्हें सिर्फ वर्कआउट करने के लिए देखने के लिए 1000 पाउंड यानी करीब 1,10,000 रुपए तक दे देते हैं। सोशल मीडिया पर कितनी है पॉपुलैरिटी। लुइसा के इंस्टाग्राम पर 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वे पहले से सोशल मीडिया से करोड़ों रुपए कमा रही थी, लेकिन जिम कंटेंट के उनकी कमाई और बढ़ाती है। सिर्फ पैसे ही नहीं, फिटनेस भी जरूरी है।
बस की वजह से बारात में देरी हुई, 64,000 का जुर्माना लगा है। बस खराब हो जाने पर एक व्यक्ति की बारात में देरी हो गई। अब बस कंपनी को हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। दिल्ली के एक व्यक्ति ने 8 दिसंबर 2022 को बारात के लिए बस बुक की थी। बस दोपहर 2:30 बजे तक पहुंचनी थी, लेकिन वह करीब 2 घंटे देर से आई। रास्ते में और बढ़ गई परेशानी। शिकायत के मुताबिक बस ने लंबा रास्ता लिया और रात में जेवर के पास खराब हो गई। बारात गंतव्य से 58 किलोमीटर पहले ही फंस गई। दूल्हे पक्ष को रात में ही दूसरी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ा। काफी देर के बाद सुबह करीब 3 बजे शादी स्थल तक पहुंच सकी। आयोग ने कहा, शादी जैसे समारोह टाइम सेंसिटिव होते हैं। ऐसी देरी में परिवार को मानसिक तनाव, शर्मिंदगी और भारी असुविधा होती है। बस ऑपरेटर को 14,000 किराया, 6% ब्याज सहित लौटाने होंगे। 50,000 मानसिक पीड़ा और असुविधा के मुआवजे के रूप में देना होगा। वह ईरान की चेतावनी, यूएस ठिकाने और जहाज निशाने पर है। अमेरिका को 14 पॉइंट के प्रस्ताव पर जवाब का इंतजार है। ईरान बोला समय से फैसला लेंगे। वही कुशीनगर एक्सप्रेस में बुजुर्ग महिला के दांत तोड़ने वाले टीटी पर गिरी है गाज। रेलवे ने फाइल की है चार्जशीट। पूरा मामला जानिए। भोपाल में कुशीनगर एक्सप्रेस में टीटी नईम खान ने 75 साल की बुजुर्ग महिला को घूसा मारकर उसका दांत तोड़ दिया। खबर के बाद रेलवे ने टीटी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके कड़ी कार्रवाई शुरू की है। योगी सरकार ने सरकारी भर्ती का नियम बदल दिया है। अब 1 जुलाई से नहीं गिना जाएगा सिलेक्शन ईयर। उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती के लिए चयन वर्ष में बदलाव किया है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना जाएगा। अब यह नियम पहले 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा, जबकि पुरानी नियमावली 31 दिसंबर 2026 तक लागू होगी। अच्छा, सुल्तानपुर में 90 लाख रुपए से बनेगा 1120 मीटर लंबा आरसीसी नाला। जल निकासी की समस्या होगी दूर। बजट हो गया है मंजूर। विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से मई में 14,231 करोड़ निकाले हैं। 2026 में अब तक 2 लाख करोड़ की बिकवाली हुई है। वजह है ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता। वही अश्लील तस्वीर पोस्ट करने पर इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार हुआ है। प्रयागराज में युवती और अधिवक्ता की एआई से बनाई थी फोटो इंस्टाग्राम पर किया था वायरल, अब गिरफ्तार हुआ है। दोस्तों, टीचर पिस्टल तानकर बोला कैश दो वरना मार दूंगा। काशी में लूट करने जनसेवा केंद्र पहुंचा था। भीड़ ने पकड़ा तो बोला कर्ज चुकाना है। विजुअल आप देख सकते हैं। वाराणसी में 35 साल के टीचर, जो कि एक प्राइवेट स्कूल का टीचर है, जनसेवा केंद्र सीएससी पर पहुंचता है, लूट की कोशिश करता है। उसने संचालक पर पिस्टल तान दी, धमकाते हुए बोला रुपए दे दो नहीं तो मार दूंगा। जनसेवा केंद्र का संचालक रुपए लाने की बात कहकर पीछे गया और शोर मचाकर सबको बुला लिया। स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है गणित, असल जिंदगी में फेल है। गणना के बजाय डेटा रीजनिंग पर फोकस बढ़ाया जाए। सेहत से लेकर निवेश तक में होंगे सफल। गणित का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के जहन में स्कूलों के दिनों की वे डरावनी यादें ताजा हो जाती हैं, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, एक अंतहीन चक्रवात। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गणित के लिए हमने हजारों घंटे बर्बाद किए, वह हमारे वास्तविक जीवन में कितना काम आ रहा है? आधुनिक शोध और विशेषज्ञों का मानना है कि हम न सिर्फ गलत गणित पढ़ रहे हैं, बल्कि उसे आंकने का हमारा तरीका भी पूरी तरह गलत है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि अमेरिका समेत दुनिया में कई हिस्सों में गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम 1893 की कमेटी ऑफ 10 द्वारा निर्धारित है। उस दौर में रटकर गणना करना यानी रोट मैथ आर्किटेक्ट, खगोलविद और सिविल इंजीनियरों के लिए जरूरी था। पर आज के समय में सुपर कंप्यूटर जैसे स्मार्टफोन हैं और बच्चों को हाथ से जटिल समीकरण हल करना सिखा रहे हैं। यानी कि एआई है तो ऐसी चीजों में याद करके या पुरानी सभ्यता वाली पढ़ाई पढ़ के क्या काम का। अच्छा, आतिफ असलम को रोकना पड़ा लाइव कॉन्सर्ट। महिला फैन सेल्फी लेने स्टेज पर चढ़ी, जाने से किया मना, सिक्योरिटी को देना पड़ा है दखल। दरअसल आपको बता दें, महिला फैन सेल्फी लेने के लिए स्टेज पर चढ़ती है और आतिफ असलम उसको एक सेल्फी देते भी हैं, लेकिन वो और पोज में फोटो की जिद करती है और स्टेज से नहीं उतरती है। ऐसे में थोड़ी देर के लिए कॉन्सर्ट को रोका गया था। योगी मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्री बने हैं, 2 का प्रमोशन हुआ है। राज्यपाल सीएम के पैर छुए। आपको बता दें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही कृष्णा पासवान भी मंत्री बनी है। 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री मिलाकर 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन देकर राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। राजभवन में रविवार को आयोजित समारोह में सबसे पहले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शपथ ली। सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने शपथ ली। दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तीसरे नंबर पर अजीत पाल, चौथे पर सोमेंद्र तोमर ने शपथ ली है। दोनों विधायक पहले राज्य मंत्री थे, अब स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद कृष्ण पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने शपथ ली है। चारों को राज्य मंत्री बनाया गया है। कृष्ण पासवान चौथी बार विधायक हैं। राजनीति में आने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। वही दोस्तों, विजय तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। शपथ लेते वक्त स्पीच देते हुए राज्यपाल ने उनको टोका था। पहला ऑर्डर 200 यूनिट फ्री बिजली का पास कर दिया है। टीवी के चीफ और एक्टर से नेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने रविवार सुबह 10:15 बजे तमिल में शपथ ली है। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद थे।
सो दोस्तों ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था उत्तर प्रदेश का, देश और दुनिया का। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, सपोर्ट करें अपने इस भाई को। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।